लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई को जाहिद उमर और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई। तोशाखाना 2 का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इस्तेगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। दोनों मुल्जिमान खयानत मुजरिमाना के मुर्तकिब पाए गए। मुजरिमों का अरसा हवालात भी सजा में शामिल। आला क़यादत के बाद पीटीआई की दीगर क़यादत की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला आ गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद, इजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। ये अभी इब्तिदा है, आगे इंतहा और क़यामत बाकी है। मैं कई साल से रोकता रह गया, लेकिन मेरी नहीं सुनी, उसे वहीं पहुंचा दिया गया जहां से कानूनी और दुनियावी तौर पर वापसी मुमकिन नहीं। तोशाखाना 2 के फैसले पर सीनियर फैसल वाउडा का रद्द-ए-अमल। कहा अल्लाह रहम करे, जैसे कहा था दिसंबर का महीना है और सब कुछ दीवार पर लिखा है। कान से बहरे और आंख से अंधे जानबूझकर फिर भी नहीं माने। अब बेगैरत, बेहया और बेशरम कौन? बोले तुम सब 9 मई वाले जिन्होंने 10 सेकंड की ड्रामेबाजी वाली वीडियोस बनाई, इसको आग में धकेल दिया। अभी दलदल बाकी है। 9 मई के शवाहिद और गवाही का इंतजार करें। अपोजिशन ने तोशाखाना 2 में सजाओं की मजम्मत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दी गई सजा इंसाफ के मुनाफी करार। पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि फैसले में अवाम में इंतशार पैदा करेंगे। हक गो अफराद को सजा देना दुरुस्त नहीं। अरबों रुपए की करप्शन सबको मालूम है। सीनियर रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल में सजाओं पर दुख और तशवीश का इजहार। कहा बगैर ट्रायल के फैसले अवाम का एतमाद मुतासिर करेंगे। तोशाखाना 2 का फैसला पीटीआई दौरे हुकूमत में होने वाली करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। अपने दौरे हुकूमत में बानी पीटीआई और उसकी टीम ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। वजीर आजम के बशीर राना सनाउल्लाह का चिन्यूट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा आईन और कानून के मुताबिक सुनाई गई। बोले पीटीआई के दौर में इन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, इनके खिलाफ झूठे मुकदमा कायम किए गए। बानी पीटीआई ने हमेशा दूसरों को चोर डाकू कहा। बानी पीटीआई खुद क्या करते रहे, सब कुछ सामने आ गया। मुल्क में लाकानूनियत है, जिसे चाहे जेल में डाल दिया जाता है। बानी पीटीआई के खानदान और वकला को अदालत जाने से रोका गया। अदालत के दौरान खानदान की मौजूदगी बुनियादी हक है। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। कहा जेल जाने से रोकना खुली कानून शिकनी है। बानी पीटीआई जिससे मिलना चाहते हैं उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा। तोशाखाना 2 केस में कुछ भी नहीं, उनके पास कोई गवाह नहीं सिवाय उस शख्स के जिसको बानी पीटीआई ने खुद निकाला था। आज मेरे लीडर से मुतालिक इंसाफ के मुनाफी फैसला हुआ। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम का बार बार जिक्र किया जाता है। हकीकत यह है कि 26वीं तरमीम से कबल भी इंसाफ फराहम नहीं किया गया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ आने वाले अदालती फैसले पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा तरमीम से पहले भी इदारे और जमहूरी निज़ाम मफलूज थे। हमारी अदालतें फैसले तो कर रही हैं मगर इंसाफ नहीं मिल रहा। जो लोग ये समझते हैं कि वो कल भी महफूज रहेंगे तो वो गलत फहमी में है। सोहेल आफरीदी का पेशावर में कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बेगुनाह हैं और इनके खिलाफ बोगस मुकदमात कायम किए गए हैं। तोशाखाना 2 की सजा 190 मिलियन पाउंड की सजा की मुद्दत खत्म होने के बाद शुरू होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने अपने बयान में कहा कि 14 साल की सजा खत्म होगी तो इसके बाद 17 साल की सजा शुरू होगी। फ्रॉड के तहत तहाइफ की कीमत कम लगवाई गई। फैसला इंसाफ पर मबनी है। स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाकर तहाइफ अपनी जात के लिए रख लिए गए। बुशरा बीबी ने तहाइफ रोक लिए और माली फायदा लिया। 3 करोड़ 7 करोड़ का स्टेट को नुकसान पहुंचाया। हीरों के कारोबार में मुलव्विस बानी पीटीआई को कोई रियायत नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बानी पीटीआई ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में दाखिल होने की कोशिश की। उन्हें हर किसी को चोर और डाकू कहने की आदत है। बनी गाला के मुबैना जाली दस्तावेज़ात के बावजूद प्रोजेक्ट फैज़ हमीद के तहत उन्हें सादिक और अमीन करार दिया गया। कहा एहतसाब बिला इम्तियाज़ होना चाहिए और कानून की हुक्मरानी सब पर यकसा तौर पर लागू होनी चाहिए।
बानी पीटीआई बहुत तकब्बुर करते थे, दूसरों को चोर कहते थे। गड़ा किसी और के लिए खोदोगे तो इसमें खुद ही गिरोगे। तोशाखाना 2 केस के फैसले पर मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। सड़कों को ब्लॉक करके पता नहीं मुनाफिकीन किसके मसाइल हल करते हैं। किसी के बाप की मेयरशिप है जो इस्तीफा दे दूं। यूं कराची में तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने की तकरीब से खिताब। बोले, हमारे टाउन में जाकर झंडा लगाते हो, एक बंदा लाहौर भाग गया है। मुझे हैरत होती है कि जब एमक्यूएम भत्ते पर बात करती है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की अहलिया कोट लखपत जेल में जख्मी हो गई। शाह महमूद की अहलिया कोट लखपत जेल में पाँव फिसलने से जख्मी हुई। वो शौहर से मुलाकात के लिए जेल आई थीं। जेल ज़राए की तस्दीक, जेल में पाँव फिसलने की वजह से गिरी और चोट आई। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया को फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, इलाज जारी। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान कराची पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मौलाना राशिद सुमरो और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मौलाना फजल रहमान ने अपने दौरे कराची और सिंध के दौरान मुख्तलिफ बड़े इज्तिमात से खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान दीनी जमातों और मजहबी कायदीन के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। आईनी तरमीम समेत अहम कौमी और मजहबी उमूर पर गौर व गौस किया जाएगा। इजलास में अहम फैसलों की तवक्को। मौलाना फजल रहमान 21 दिसंबर को लियारी में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस और 22 दिसंबर को कराची में इत्तेहाद उम्मत सेमिनार से खिताब करेंगे। 23 दिसंबर को लाड़काना और 24 दिसंबर को मंजिलगाह सक्कर में तहफ़्फ़ुज़ दीनी मदारिस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। JUI फे के तर्जुमान की जानिब से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान के दरमियान ज्वाइंट कमीशन का 15वां इजलास। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, तिजारत और तरक्याती ताउन समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इंसानी हुकूक काउंसिल के लिए पाकिस्तान के इंतखाब पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से मुबारकबाद। GSP+ स्टेटस के तहत पाकिस्तान की पेशरफ पर भी गौर किया गया। इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की दूसरी बड़ी तिजारती शराकतदार है। दो तरफा तिजारत में मुसलसल इजाफा जारी है। अप्रैल में इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान हाई लेवल बिजनेस फोरम मुनक्किद करने का ऐलान भी कर दिया। हुकूमत ने रवां साल यूरो बॉन्ड और सकूक बॉन्ड जारी न करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड के इजरा की तैयारी में मसरूफ। बॉन्ड के पहले मरहले में $250 मिलियन इकट्ठे किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पांडा बॉन्ड जनवरी 2026 के वस्त में जारी होने का इम्कान है। दूसरे मरहले में $500 मिलियन का पांडा बॉन्ड 30 जून 2026 तक मुतवक्किल है। पांडा बॉन्ड तकरीबन 4% शरह सूद पर जारी किए जाने की उम्मीद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी से मुतालिक जायजा इजलास में महसूलात की वसूली से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई हुकूमतों को FBR से मुकम्मल ताउन की हिदायत। गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ारत रेलवे का दौरा। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने मोहम्मद मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों वज़रा ने पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम और मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मुलाकात में रेलवे की सिक्योरिटी और मुसाफिरों के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए वज़ारत दाखिला और वज़ारत रेलवे के दरमियान करीबी ताउन पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने रेलवे में इस्लाहात को सराहा, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कैसर इकबाल की 14 अरब रुपए की प्ली बारगेन की दरख्वास्त को हिस्सान माली स्कैंडल में नैब ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिम कैसर इकबाल के नाम 10 अरब रुपए के असासे बरामद। 4 अरब रुपए के असासे डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे गए। कैसर इकबाल और अहलिया की करोड़ रुपए की जायदादें भी शामिल। नैब ज़राए के मुताबिक प्ली बारगेन से स्कैंडल की तफ्तीश में पेशरफ्त मुमकिन है। सेनेटर तलाल चौधरी ने नए सूबे बनने की हिमायत कर दी। पंजाब के वसाइल दुनिया के कई ममालिक से कम हैं। नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। जहां गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बनने चाहिए। उनकी फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जाता है कि किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिल रही। मुल्क में सब महफूज सूबा सबसे ज़्यादा पंजाब है।
दूसरे सूबों में इंसान के लिए इतनी सहूलियात नहीं जितनी पंजाब में जानवरों के लिए हैं। जिसे तनकीद करनी है वो करता रहे, हम काम करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगिला इनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा जारी। तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। मारगिला इनक्लेव प्रोजेक्ट की तरक्याती कामों की रफ्तार मजीद तेज की जाए। मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोए कार लाए जाएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुक्काम को हिदायत। कहा, मंसूबे की पोजीशन फरवरी में दे दी जाएगी। इस मंसूबे में खूबसूरत लोकेशन के साथ शहरियों को तमाम मेयारी और जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। दौरे के मौके पर चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की वज़ीर दाखिला को तरक्याती कामों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। कराची के शहरी रोज बरोज नित नए मसाइल का शिकार होने लगे। जिला मलीर में बिजली की बंदिश से इलाका मकीनों का पारा हाई हो गया। शहरियों का बिजली फराहम करने वाली कंपनी के खिलाफ कौमी शाहराह पर धरना। शाहराह के दौरान दोनों अतराफ हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। बिजली बहाल होने तक धरना जारी है। मुजाहिरीन की मेयर कराची के तर्जुमान और पार्लिमानी लीडर सिटी काउंसिल करमुल्ला वकासी का जमात इस्लामी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, जमात इस्लामी को मुर्तज़ा फोबिया हो गया है। आए दिन इफ्तिताह और तरक्याती कामों ने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। अहले कराची की तकलीफ का सबब बनने वालों के ड्रामे अब नहीं चलेंगे। करमुल्ला वकासी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन एडवोकेट पर कड़ी तनकीद। बोले, यूनियन काउंसिल चेयरमैन की सीट से चिमटे रहने वाले हाफिज नईम की सियासी समझबूझ और कद का अंदाज़ा बखूबी हो जाता है। माफ़ी मांगने के बजाय जमात इस्लामी चोर मचाए शोर की रविश इख्तियार किए हुए है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार फरसूदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मजीद गुमराह नहीं कर सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भत्ताखोरों से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा, जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है। वज़ीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया है। जल्द अमली नताइज सामने आएंगे। बिग बैश लीग में पहली बार एक इनिंग्स में 2 सेंचुरियां। ब्रिस्बेन हेट ने पर्थ स्कॉर्चर को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। जैक वंडरमोर्थ और मेट फ्रिंशा की शराकत में बिग बैश का रिकॉर्ड। मैच में 515 रन और 36 छक्कों के साथ नया रिकॉर्ड कायम। 257 रन का हदफ आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर हासिल। T20 की तारीख का तीसरा सबसे बड़ा हदफ हासिल होने का एजाज हासिल किया गया।